नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज के इस दौर में सबको लगता है कि पैसा होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, और कई बार लगता है कि संपत्ति होना चाहिए, अच्छा बड़ा बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा आवश्यक नहीं है उसके पीछे आप ज़्यादा भाग रहे हो, और जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यक है, उस पर आपका कोई गौर नहीं है। आज की नीति अगर आपको समझ में आती है तो सच मानना लाभ आपके साथ साथ कईयों को होगा। दो चीज़ें आपके सामने हैं, एक इज्जत और एक पैसा। आप अहमियत किसको देते हो? शब्दों में आप अहमियत देते हो इज्जत को, लेकिन अंदर से अहमियत देते हो पैसों को। अहमियत पैसे को ना दें, अहमियत अपनी इज्जत को दें। राम पैसे के पीछे नहीं भागे, संपत्ति के पीछे नहीं भागे, तीन खंड के पीछे नहीं भागे। राम ने इज्जत कमाई। रावण तीन खंड के पीछे भागा था, इज्जत के पीछे नहीं भागा था। इसलिए राम के आगे श्री लगाए और पीछे जी लगाए, श्री राम जी। और रावण के आगे ना श्री लगा ना पीछे जी लगा। समझे, अगर आप एक सफल व्यापारी हैं अथवा एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे पैसा कमाने के चक्कर में ना लगें। पहले एक अपनी इज्जत बनाएं, अपनी एक इमेज बनाएं, फिर आप पैसा कमाने की ओर जाएं। एक चीज़ और देखना, जिसकी शादी हुई और नई नई बहू आई, अगर उस बहू ने एक इज्जत बना ली एक बार, जब उस बहू ने एक बार इज्जत बना ली, पूरा घर उसको चाहेगा। और कहीं एक बार पूरी इज्जत गिरा दी, सुधारने के बाद भी लोग उसको नहीं चाहेंगे। आज की नीति बड़ी गंभीर है। ये आपके जीवन के लिए भी लाभदायक है, और जो आपके आसपास लोग हैं ये उनके लिए भी लाभदायक होगी। आज की नीति कह रहे हैं कि आज के दौर में सच्ची इज्जत इंसान की नहीं, ज़रूरतों की होती है। आज का दौर चल रहा है, सच्ची इज्जत जो है, सच्ची कीमत जो है, इंसान की नहीं है, ज़रूरतों की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई तो सामने वाले की इज्जत करना बंद कर दिया। ना मानो तो अपने ही घर पे देख लेना, जब बच्चे छोटे थे उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे, वो आपकी इज्जत करते थे, पिताश्री कहते थे। और जब पैसा स्वयं कमाने लगे, अच्छी पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, शादी हो गई, अब वो इज्जत आपको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। इज्जत कमाना सीखे, क्योंकि लोग ज़रूरत आने पर, ज़रूरतें तो बहुत सारी होती, लेकिन इज्जत जो एक बार कमा लेता है वो स्थायी रहती। ज़रूरतें तो पूरी होके मिट भी जाती, लेकिन इज्जत जो एक बार बन गई तो बन गई। इमेज जो एक बार सेट हो गई तो हो गई। किसी भी नेता अभिनेता को आप देखना, अब एक माइंड सेट हो चुका है, भारत नहीं बाहर भी,
कि पैसा कमाना है तो नेता बनना है, पावर चाहिए है तो नेता बनना है, जबकि ऐसा सर्वथा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो देश के लिए, समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से भी काम करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनकी गिनती नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि एक फेस वैसा सामने बन चुका है। ध्यान रखना, इंसान से ज़्यादा कीमत ज़रूरतों की होती है। खिलाड़ी अच्छा खेल जाए, ज़रूरत पे काम कर जाए, ज़रूरत पे खेल जाए खिलाड़ी अगर, तो वाह क्या खिलाड़ी है। और खिलाड़ी अगर ज़रूरत पर नहीं खेले, काय का खिलाड़ी है, सब पैसे खाए, एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। वर्ल्ड कप जिता दिया तो वाह क्या बात है, क्या खेला है। और वर्ल्ड कप नहीं जीते तो बस वीडियो करवा लो, जब से शादी हुई है खेल ही न लो, सभी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। ध्यान रखें, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं। आप इज्जत कमाना सीखें, इज्जत बनाना सीखें, क्योंकि एक बार इज्जत बन गई फिर वो मिटती नहीं है, बनी रहती है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व के पटल में अहिंसा के नाम पर उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी इमेज बनाई, अपनी छाप दी है, क्योंकि उसी अहिंसा की इमेज के तहत भारत को आज़ादी मिली। इज्जत इमेज बनाई ना। मैं आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे एक बात कहता हूँ, स्कूल में जाते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपकी शादी हो गई हो, आप घर पर हो, हाउस वाइफ हो, हर जगह एक बार इमेज बनाओ, क्योंकि एक बार इमेज बिगड़ती है फिर व्यक्ति आंख उठा के देखना पसंद नहीं करता। इमेज, अब अपनी इमेज बनाओ। अगर आप बिजनेसमैन हो, सिर्फ आप शुरू के 5 साल पैसा ना कमा करके सिर्फ इमेज बनाओ। आपने जितनी अच्छी इमेज बनाई है, ग्राहक आपके उसके उतने पक्के रहेंगे। अगर आप एक नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तहसीलदार हैं, सरपंच हैं, अगर आपने 5 साल आपको मौका मिला और आपने जम के काम किया है, लोगों की मदद की है, सेवा की है, ध्यान रखना आपकी इज्जत बन जाएगी। और इज्जत बन गई तो अगले आने वाले 5 चुनाव तुम बैठे बिठाए भी जीतोगे। ऐसे भी लोग हैं आज जो चुनाव लड़ते हैं, पैसा नहीं खाते, सरकार का जो भी पैसा आता है वो लगाते हैं, और कुछ पैसा पास का लगे तो व्यक्तिगत भी लगाते हैं, उनकी इमेज है। और आपकी इमेज है कि नहीं, ये अभी जीते जी मत मानना, क्योंकि जीते जी तो फूल के पास भी भौरे आ जाते हैं। जीते जी तो जिसके पास पैसा है, जिसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, दुनिया उसके साथ है। मरते समय कांधे में कितने, मरते समय आपकी काठी में कितने कांधे लगे हैं, वो आपकी कमाई हुई इज्जत है। आप लोग भी किसी न किसी के काठी में गए होंगे, मृत्यु में गए होंगे। कई लोगों के ऐसा होता है कि भैया थे तो चले गए, अब क्या करें भैया। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका पड़ोसी भी रो रहा है, दूर का मित्र भी रो रहा है, व्यापारी भी रो रहा है कि यार व्यक्ति तो बहुत अच्छा था। इज्जत कमाएं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। इज्जत कमाएं। मेरा मानना है कि पैसा कमाने वाले यहाँ बहुत हैं, इस दुनिया में पैसा कमाने वाले लोग बहुत हैं। आप इज्जत कमाने वाले लोग बने। आपका नाम वाइट कॉलर में आना चाहिए, वाइट कॉलर में। और वो इज्जत कैसे कमाएं, बात ये आती है। राम ने अपने व्यवहार से इज्जत कमाई थी, राम ने अपनी उदारता से इज्जत कमाई थी, राम ने अपने बड़े दिल से इज्जत कमाई थी, राम ने अपने जीवन के हर निर्णय को नीति पूर्वक लिया था, उससे इज्जत कमाई थी। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया था, उससे इज्जत कमाई थी। राम भले ही अयोध्या से चले गए हों, लेकिन भरत उनको तब भी पूछता था। और विभीषण स्वयं रावण को छोड़ करके आ गया था। क्या कुंभकर्ण को नहीं पता था कि रावण ने गलत किया है?
पता था। क्या रावण की पत्नी को नहीं पता था कि रावण ने गलत किया है? पता था। केवल रावण को ही नहीं पता था, क्योंकि रावण अपना वैभव संपत्ति देख रहा था, इज्जत नहीं देख रहा था। इज्जत कमाए, माना कि कोई डिफॉल्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गलती हो गई है और आपकी गुडविल गिर गई है, फिर से बनाए। जरूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर हो सकता है। समझ रहे? जरूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो सकता, कभी आपसे गलतियां हो गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा हो। हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। अपन गुडविल की ओर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इज्जत बने, आपकी इमेज बने, सोसाइटी में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, कहीं भी हो, किसी के दिल में जगह पाना चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठ उपाय है सेवा करें। आप जितनी उसकी सेवा करेंगे, आप जितना हेल्पफुल रहेंगे, व्यक्ति आपके प्रति उतना अधिक आकर्षित रहेगा। आपकी एक इमेज सेट होगी। नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? पैसे वालों को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पैसे से मिल सकता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? पैसे वाले को। जिसने इमेज बनाई, जिसने इज्जत कमाई, जो हेल्पफुल नेचर का था, ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं। विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड अगर किसी को दिया जा रहा है, पैसे के दम पर नहीं मिल रहा है, इज्जत के दम पर मिल रहा है। और वो इज्जत आती है सेवा से। आप जितनी अधिक सेवा करेंगे, चाहे गुरु हो, परमात्मा हो, या सामान्य जीवन जीने वाले लोग हों, आप जितनी अधिक सेवा करेंगे, आपकी उतनी अधिक इमेज बनेगी। नगर में साधु आए और आपका बच्चा सुबह से शाम तक उनके पीछे लग जाए, आहार में, सेवा में, सब में, वैयावर्ती में, और उनकी जुबान पर उसी का नाम हो, देखो क्या इमेज बनती है। फिर माता पिता भी बेटे के नाम से जाने जाते हैं। हमारी टीचर ने एक हमको बहुत अच्छी बात बताई थी स्कूल में। उन्होंने सबसे पूछा, बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम? सभी ने अपने अपने पिताजी का नाम बताया, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने हिंदी में। सबके नाम सुनने के बाद उन्होंने एक बात बोली थी, बोले बेटा अभी तो तुम पिताजी के नाम से जाने जाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन पिता तुम्हारे नाम से जाने जाए, समझना तुमने इज्जत कमा ली है। उस दिन समझ लेना कि तुमने इज्जत कमा ली है। उस दिन समझना तुमने इज्जत कमाई। वो बात मेरे दिल में जगह कर गई थी कि हाँ, पैसा तो कमा लेंगे, यद्यपि पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं, जीवन जीना है, आप संसारिक प्राणी हैं, पैसा लगता है। उठने बैठने में, खाने सोने में, सब में पैसा लगता है, लेकिन इज्जत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है और उसने अगर इज्जत कमा ली है, तो पैसा वाला भी उसका भक्त बन के रहता है। बस आपको हेल्पफुल नेचर करना पड़ेगा, अपना सेवा पर आना पड़ेगा। दूसरी बात है, सामाजिक रूप से बात करूं तो जो दान देते हैं उनकी एक इमेज बनती है, इज्जत बनती है। भले ही उसने पैसा कैसे ही कमाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दान देने से इज्जत बनती है, और दान देने से यशा कीर्ति फैलती। नीतिकार कहते हैं कि अगर विश्व स्तर पे भी नाम चाहिए, तो आप जितनी ज़्यादा चैरिटी करेंगे, आपका नाम उतनी अधिक बार लिया जाएगा। इज्जत शब्द कितना छोटा है ना। इज्जत 3 शब्दों का, 3 वर्णों का शब्द है, 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाएगी इन 3 अक्षरों तक पहुंचने के लिए। जैनों की बात करें तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है साधना करके, प्रधानमंत्री भी जिनके सामने झुकता हो, वो पैसे की दम पर नहीं, वो उनकी इमेज, उनकी साधना, उनकी इज्जत, उनकी ताकत, उसके दम पर था। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। तो अगर अपन किसी के लिए ताली बजा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वो दिन आए कि लोग आपके लिए ऐसी ताली बजाएं, तब बात है। तब मानना कि आपने भी कुछ कमाया है।
भले ही आप वहां हो ना हो, लेकिन आपकी चर्चा वहां हो, तब बात है। इज्जत कमाने के लिए और एक विशेष बात बताता हूं, शांत रहना सीख ले। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत रहेगा, उसकी इमेज उतनी अधिक बनेगी अच्छी। लौकिकता में देख लो, आपकी दो लोगों का झगड़ा चल रहा हो, जिसकी गलती हो वो शांत खड़ा हो और जिसके साथ गलत हुआ वो पीट रहा हो, आप किसको बचाओगे? आप किसको बचाओगे? जो शांत खड़ा है। भले ही गलती उसकी आपको नहीं पता, बोले भाई मारो नहीं, मारो नहीं। नीतिकार भी कहते हैं कि अगर आप शांत रहना सीख जाएंगे तो आपकी इज्जत बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। शांत रहना सीखें। परिस्थितियां कैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, खराब हो, आपके अनुकूल हो, आपके प्रतिकूल हो, शांत रहना सीखें। जितना अधिक आप शांत रहेंगे उतनी अधिक आपकी इमेज बनेगी। लोग आपकी आवाज सुनने के लिए तरस जाएं। लोग बोले कि आप बोल ही नहीं रहे हो, शांत हो कि भी नहीं पता ही नहीं, शांत रहे। देखो, अगर गुरुजन की बात करें तो उनको शांत शिष्य पसंद है, जो सेवा भावी हो, शांत हो, शिक्षा का ग्रहण करता हो, ऐसे शिष्य गुरुओं को पसंद होते हैं। शांत। परिवार में भी देख लें आप, अगर बहुएं शांत रहें तो लोग उनकी पूरी कीमत करते हैं, उनका नाम बोलते हैं। और जहां थोड़ा तेज तर्राट आ जाए, जवाब दे दे, फिर तो सब खत्म, सब खत्म। शांत रहें। और दो बातें समझना, एक तो गुण बढ़ा करके आप अपनी इमेज बना सकते हैं, विद्या का अर्जन करके आप अपनी इमेज बना सकते हैं, अथवा धर्मात्मा बन जाएं तो आपकी इमेज बन जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब करना आपको है। करना किसको है? अब आपको करना है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बोल करके अपनी इज्जत बना ली है। आपको जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी इज्जत बनेगी। अपनी इमेज बनाएं। जितनी अच्छी आप इमेज बनाएंगे, लोगों का उतना आपके प्रति आकर्षण होगा। बस मेरा मानना है कि इन सब के ऊपर एक टॉप नीति है, वो है शांत रहना। आप जितना चिल्ड रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, लोग आपको उतना याद करेंगे। और आप जितना उग्र रहेंगे, जितना आप समझ गए, तेज खेलेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, लोग आपको उतना कम चाहेंगे। शांत रहें, अंदर से भी बाहर से भी। केवल बाहर का रहना शांत, वो थोड़े दिन के लिए इज्जत बनाता है, फिर गिरा देता है। लेकिन जो अंदर से भी शांत है, बाहर से भी शांत है, उसकी एक बहुत सुंदर इमेज बिल्ड होती है। अपनी इज्जत पर काम करें। पैसों का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन इज्जत आप नहीं हो तब भी रहेगी। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।